मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए एवं समाज सुधार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिले जिले संपर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल किया है जिसमें एक गाड़ी से लोग शराब की लूट मचा रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर कहीं ना कहीं यह वीडियो शराबबंदी पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब यह वीडियो कब का है और कहां का है यह तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही बता पाएंगे, मगर इस वीडियो को देखने के बाद यही लगता है कि कहीं ना कहीं आधिकारिक अचूक है, जिसके कारण बिहार में अन्य राज्यों से शराब पहुंच जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर तूफान मचा हुआ है। आज जीतन राम मांझी ने बोधगया में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा कि कई लोग मेरे जीभ उखाड़ लेने के लिए 11 लाख रुपए इनाम रखे हैं, तो कई लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। हमने उन भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी पंडितों के बारे में कहा है जो रात के अंधेरों में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और ब्राह्मण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे ब्राह्मण को हम एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे पंडित जो भ्रम के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको श्लोक के बारे में सही उच्चारण पता नहीं है, वह लोग पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पाठ के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। यह लोग दलित के यहाँ खाना नहीं खाते और सिर्फ पूजा के नाम पर दक्षिणा मांगते हैं। हमने ब्राह्मण पर कुछ नहीं कहा है, बल्कि ब्रह्मा जानने वाले ब्राह्मण को हम लोग इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जीभ काटने की बात करते हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते, उनको उनका समाज जाने या फिर पार्टी जाने। देखिए, खास करके हमने जो विगत दिनों में एक शब्द का उच्चारण हुआ है, वैसे पंडितों के लिए जो मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं और पूजा पाठ कराने नहीं आता है, तो किताब कांख तक चाँप के जाते हैं कि यही मेरा पोथी है, श्लोक पढ़ना चाहिए तो श्लोक की जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और जब पूजा संपन्न कर देते हैं उसके बाद आने लगते हैं तो उनके यहाँ खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, कहते हैं कि नगद पैसा ही दे दो। वैसे ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण नहीं कहा है, पंडित है, वैसे पंडित के लिए, पुजारी के लिए
हमारे कहा है कि वैसा लोग जो करते हैं वो उचित नहीं है। आप लोग वैसे लोगों से पूजा पाठ मत कराइए। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इस तरह की बातें आई है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लोग हैं। तो इसलिए बाबा अम्बेडकर के कहने के अनुसार हम लोग जाति भिन्न समाज को आगे बढ़ाइए और अपने समाज को और राज्य को और देश को आगे बढ़ाइए। और ब्राह्मण के लिए तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। ब्राह्मण को हमने अभी कहा कि भाई उनको हम पूज मानते हैं, वैसा ब्राह्मण को जो ब्रह्म को जानता हो। लेकिन ब्रह्म को जानने वाले कितने ब्राह्मण हैं ये समाज बतावे। तो वैसा ब्राह्मण के लिए हम अपने दिल में एक स्थान रखते हैं, लेकिन वैसा पुजारी के लिए हम दिल में स्थान नहीं रखते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कह दिया। तो वैसे के लिए हमने एक शब्द यूज़ किया है, हरामी शब्द यूज़ किया है कि वैसे हरामी लोग हैं कि जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार में लगे रहते हैं, पढ़ने नहीं आता है, हमारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और तो और वो हमारे लोगों को अछूत मानते हैं कि ये लोग यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो वैसे लोगों के लिए हमने हरामी शब्द का प्रयोग किया है। और हालांकि कि इसके बाद भी हम जब शुरू में बात कर रहे थे तो हमने माफ़ी मांग ली थी कि अगर हमारे बात से लोगों को कुछ आहत हुआ है तो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं एक न अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसीलिए आज हम आप लोगों को बुलाया था कि आज हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि वैसे पंडित, और पंडित में सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता है, अनेक प्रकार के लोग हैं जो पूजा कराते हैं। जैसे महावीर मंदिर में दास जी पूजा करा रहे हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है। उसी प्रकार से गांव घर में भी हम देखते हैं कि दूसरे जात के लोग पूजा कराते हैं। तो वैसा पुजारी जो मांस खाता हो, वैसा पुजारी जो शराब पीता हो, वैसा पुजारी जो श्लोक नहीं जानता हो, उच्चारण नहीं जानता हो और लोगों को मूर्ख बना करके उससे पैसा लेता है और छुआछूत की बात करता है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उसी के लिए हमने हरामी शब्द का प्रयोग किया है। और ये हरामी शब्द के लिए लायक हैं वो, एक बार नहीं अनेकों बार उनके लिए हम हरामी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके लिए समाज में चाहे जो लोग समझे, जो लोग करें, लेकिन जो ब्राह्मण लोग अपने को इसको मान लिया है कि मेरे ऊपर कोई बात है, बार बार मैं कहता हूं कि ब्राह्मण के लिए मैंने इसमें कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, बल्कि ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण को हम पूजा करते हैं, अपना हृदय में स्थान रखते हैं। छात्र नेता राकेश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मगध विश्वविद्यालय में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो छात्रों के प्रतिभा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। नामांकन में कम नंबर वालों को रुपये लेकर नामांकन कर लिया जा रहा है, जबकि प्रतिभावान छात्र को नामांकन से वंचित कर दिया जाता है। छात्र नेता राकेश कुमार ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। ये मगध विश्वविद्यालय में इस बार छात्र नामांकन चल रहा है, जिसमें यूजी और पीजी में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। और इसमें कंपनी के ही एम्प्लॉय द्वारा मुझे एक जानकारी दिया गया है कि मगध विद्यालय के 3 ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा जो नामांकन लिस्ट कंपनी के द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था, वो लिस्ट को हटाकर और यूनिवर्सिटी के जो 3 पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिस्ट बनाकर 4th मेरिट लिस्ट बनाया गया। और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट बना, उसका 4th लिस्ट बना, 5th लिस्ट बना। 5th लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट नहीं बनाया गया, डायरेक्ट ऑफर लेटर लोगों को देके डायरेक्ट नामांकन। ऑफर लेटर उसी छात्र छात्राओं का बनता है जिसका मेरिट लिस्ट में का नंबर हो, जिसका मेरिट लिस्ट का नंबर हो। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि मेरिट लिस्ट में उस वैसे बच्चों का ऑफर लेटर बन गया है जिनके पास नंबर नहीं है। उनका ऑफर लेटर किस तरह बन जा रहा है, तो 10,000 रुपया पैसा लेकर डायरेक्ट ऑफर लेटर, ये ऑफर लेटर उसी छात्रकाओं को अपलोड हो रहा है यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू जिनके पास नंबर हो। लेकिन नहीं, ये आप नंबर देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, इनके पास 3% कम है, फिर भी इनका ऑफर लेटर निकल गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी के द्वारा या फर्जीवाड़ा जो हो रहा है और वहाँ के पदाधिकारी के द्वारा। आप ये देख लीजिए कि मगध यूनिवर्सिटी में कट ऑफ लिस्ट निकाला गया है। BC2 का
BC2 का PG मेरिट लिस्ट मैथ डिपार्टमेंट का गया कॉलेज में 72% पे निकाला गया है। और गया कॉलेज में यूनिवर्सिटी के ही कंपनी द्वारा सूची, पदाधिकारी के द्वारा सूची भेजा गया है, जो यहाँ जो ये छात्र का सिलेक्शन का सूची है। इसमें आप देख लीजिए कि 65% पे ही बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो आप देख लीजिए कि 7% कम है, फिर भी इस बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया। जो हमें ये सारा प्रूफ है, ये तो एक डिपार्टमेंट का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, सारे डिपार्टमेंट में ही है। हमने एक आवेदन, अभी जो तत्कालीन VC हैं उनको मैंने एक आवेदन दिया है कि आप इसमें एक जांच कराएं और सारे छात्र प्रतिनिधि जितने हैं उनमें से हर एक छात्र प्रतिनिधि को आप रखकर इसी एक जांच कमेटी बनाएं और उस पर, और जो भी इसमें दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करें। आप हाल ही में देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का इतना बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, जो 4 लोग की आज गिरफ्तारी हुई है। मैं उन विजिलेंस टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, छात्र जदयू परिवार की तरफ से। और जो मुख्य रूप से जो राजेंद्र प्रसाद जो अभी भागे हुए हैं, उनको भी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गया के PHC गुरारू में पदस्थापित डॉक्टर मजहर हुसैन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार को जाति सूचक गाली गलौज करना एवं अस्पताल के OPD कक्ष, दवा वितरण कक्ष और टीकाकरण कक्ष में ताला लगाना महंगा पड़ गया। डॉक्टर अमित कुमार के आवेदन पर गुरारू थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष चाहत कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गौरतलब हो कि डॉक्टर मजहर हुसैन पिछले 1 दिसंबर से बिना सूचना के अपने ड्यूटी से गायब थे। ऐसी परिस्थिति में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा उनके हाजिरी को काटा जाता गया। सोमवार को जब डॉक्टर मजहर हुसैन अस्पताल आए तो अपनी उपस्थिति को कटा पाया और आग बबूला हो गए और गुस्से में डॉक्टर अमित को जाति सूचक गालियां देते हुए अस्पताल में उपस्थित सुरक्षा गार्डों को धक्का दिया और अस्पताल के OPD, दवा वितरण और टीकाकरण कक्ष में ताला लगा दिया। गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधियों ने भुआलपुर स्थित कपड़े के कारखाने में घुसकर सरेआम फायरिंग की और काम बंद कराने की धमकी देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद कारखाने में दहशत और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर पीड़ित पटवाटोली निवासी चिंतामणि पटवा के पुत्र दीपक लाल ने घटना को लेकर बुनियादगंज थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि शाम में 3-4 की संख्या में अपराधी पहुंचे और फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद कामगारों के साथ मारपीट भी किया और काम बंद करवा दिया गया। अपराधियों ने एक दिन के अंदर 10 लाख की रंगदारी की डिमांड की है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी को अपराधियों के द्वारा पहले भी कई बार धमकियां दी गई हैं। गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति से 4 लाख की लूट के घटना को अंजाम दिया गया है। पल्सर सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना उस वक्त हुई जब बुजुर्ग व्यक्ति राजकुमार प्रसाद गुरुआ के PNB बैंक से 4 लाख निकालकर एक झोले में रखकर पैदल घर जा रहे थे। तभी रास्ते में पल्सर सवार 2 बदमाशों ने पीछे से आकर पैसे से भरा झोला छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गुरारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। क्या घटना घटी आपके साथ? भाई साहब
पैसा कहाँ से मतलब निकालने थे? पंजाब बैंक से पंजाब नेशनल। क्या हुआ आपके साथ? मतलब झोला लेके जा रहे थे पैसा बाइक से। बैंक से पैसा निकाल कर कहाँ जा रहे थे? मिर्चा के मकान पर। मकान पर। हाँ। उस दरमियान कहाँ पर आपकी घटना हुई है? ये बक्सा वाटर बनाता है जौना पर हुआ है। अच्छा, कितना उसमें था नगद? 4 लाख रुपया। 4 लाख और रुपया। पासबुक भी है। पासबुक भी है? हाँ। क्या नाम हुआ आपके? राजकुमार प्रसाद। गाँव? हाँ, घर? मिर्चा। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोगवे गांव में बुधवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 60 वर्षीय बलेश्वर पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बलेश्वर पासवान ने बताया कि पंकज कुमार पिता भजन यादव हमारे खेत में जबरदस्ती घोरान घेरने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो गाली गलौज देते हुए मारपीट की, जिसके बाद मेरे घर के लोग चिकित्सा के लिए मुझे फतेहपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। CHC फतेहपुर से बेहतर इलाज के लिए उन्हें गया रेफर कर दिया गया है। घायल ने थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया मानपुर बैजनाथ सहाय लाइन में चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए अजय कुमार की सुमो गोल्ड गाड़ी को 5 दिसंबर की रात्रि 12 बजे उनके घर से उड़ा लिए। चोरी के बाद पीड़ित ने लिखित आवेदन थाने में देकर गाड़ी बरामदगी की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि पूर्व की तरह ही वाहन को निश्चित स्थान पर उन्होंने लगाया था, मगर जब सुबह उठे तो वहां से गाड़ी गायब थी। उसके बाद अजय कुमार लगातार अपने वाहन की खोजबीन कर रहे हैं, मगर अब तक निराशा ही हाथ लगी है। मेरा नाम अजय कुमार हुआ सर। मैं रहने वाला हूँ मानपुर पटवा टोली बैजनाथ सहाय लाइन पोस्ट बुनियादीगंज का रहने वाला हूँ सर। मेरा गाड़ी 1 साल से ऊपर यहीं से मानपुर सूर्य पोखरा पे लग रहा है। मैं ससुराल में गाड़ी लगाते आ रहा हूँ सर। मैं अचानक मैं बीमार पड़ गया तो इसी प्रकार का मेरा गाड़ी खड़ा हो गया। जब मैं ससुराल वाला मेरा फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी नहीं है, तो मैं बोला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया। तो मैं बुनियादगंज में थाना में मैं FIR दर्ज करवाने के लिए गया, तो बोला कि FIR दर्ज नहीं होगा। तो बोले क्यों सर, क्यों नहीं होगा, मेरा गाड़ी है। तो बोले लगा कि आप गाड़ी खुद ही ने कदम चोरी कर लिया। तो हम बोले कि सर मेरा गाड़ी अपना संपत्ति क्यों चोरी करूँगा। बोले सर को कि जाइए। तो हम थाना में गए थे, तो थाना में फिर दोबारा हम गए, तो फिर हम बोले सर CCTV कैमरा खंगाला जाए। तो बोलने लगा प्रशासन थाना प्रभारी ने कि जाकर अपने खुद ही CCTV कैमरा खंगालो। बोले ठीक है सर, मेरा संपत्ति है तो मैं खुद ही खंगाल लेता हूँ सर। मैं CCTV कैमरा मैं खंगाल को मैं थाना प्रभारी को भी दिया, तो अबर भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं किया है। और गाड़ी नंबर है BR 0T0834 सोमो गोल्ड EX मॉडल है सर। और मेरा कहना है कि जल्द से जल्द जो चोरी किया उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और मेरा कहना है सर कि मेरा सहायता हर एक लोग करें। और मेरा कहना है कि मैं कैंसर पीरियड से मैं झेल रहा हूँ। बिहार के विश्वविद्यालय में जारी भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ आइसा के राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद के तहत अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि कॉलेज में चल रही B.Ed की परीक्षा के कारण सांकेतिक बंद किया गया। इससे पहले अनुग्रह कॉलेज कैंपस में मार्च निकाला गया और जमकर नारेबाजी की गई। कॉलेज गेट पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आइसा के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर ने कहा कि राज्यपाल के संरक्षण में राज्य के विश्वविद्यालय में लूट का खेल चल रहा है। शिक्षा को बर्बाद करने वाले राजभवन कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्यपाल फागू चौहान को अविलंब बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और बर्खास्त तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो।
गया जिला के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह के द्वारा नए उद्योग की शुरुआत करने वाले नए उद्योग कर्मियों को उद्योग करने के लिए राशि दिलवाने का आश्वासन दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करने पर सभी उद्योगकर्ताओं से यह अनुरोध है कि वह इस योजना के लिए सीधा जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, इस योजना के अंतर्गत जितने भी नए व्यवसाय की शुरुआत करने वाले उद्योग कर्मियों को सहायता राशि के रूप में सरकार के द्वारा कुछ पैसे की मदद की जाएगी। इस योजना के बारे में भी गया जिले के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के द्वारा जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया, जिस कारण वर्ष में सभी को इस योजना का पूर्ण लाभ मिल सके और सभी उद्योग कर्मियों की उन्नति भी हो सके। विभिन्न तरह के उद्योग जिसमें ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इसी प्रशिक्षण के उपरांत उद्योग स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद इन लोगों का इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि इस राशि का इन लोगों ने कैसे उपयोग किया है। जो सही उपयोग करेंगे उनको द्वितीय किस्त से जारी कर दी जाएगी। ये गया जिले के अंतर्गत ये प्रक्रिया जिला उद्योग केंद्र द्वारा की जाएगी। इसमें लाभुकों के बारे में मेरा एक संदेश यह भी है कि किसी भी तरह के मिडिल मैन से बात करने की उनकी जरूरत ना है। उनको अगर किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो वो सीधे महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। लंबे अरसे के बाद बालू उठाव की बंदोबस्ती कर दी गई, मगर अभी भी हाल बालू माफियाओं का वैसा ही है। ज्ञात हो के बालू का उठाव करने हेतु प्रशासन ने घाट को चिन्हित किया, मगर कुछ बालू माफिया उन घाटों पर से बालू का उठाव ना करते हुए निजी व्यक्तियों के जमीन से रास्ता बनाकर बालू उठाव कर रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उनके निजी जमीन को रास्ता बना दिया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, जिससे ग्रामीणों के जमीन पर अवैध कब्जा होने से बच सके और सरकार के राजस्व को भी बचाया जा सके। यह मामला बुनियादगंज थाना के कुकरा पुल के निकट की है। का जमीन है वहाँ पे, तो दीवार है, जो गाड़ी आता जाता है तो दीवार तोड़ दिया। किस तरह का गाड़ी आता जाता है, कैसे? वो बालू लोड करने के लिए, बालू टेंडर हुआ वहाँ पे, तो वहाँ अलीपुर घाट है, तो कुकरा से लोड कर रहा है, अलीपुर घाट नहीं है, मतलब अवैध उठवा रहा है। हो रहा है। हाँ। तो ये आपके निजी जमीन में फिर लोग कैसे रास्ता बनाते हैं? वो मेरा हम लोग का अपना मेरा भगना का ज़मीन है, पर्सनल का ज़मीन है, तो पर्सनल ज़मीन से रास्ता देना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहा प्रशासन। नहीं, मेरा ज़मीन है भगना का, कुकरा एरिया है, और ज़बरदस्ती उन लोग ज़मीन के रास्ता निकाल दिया है। हम लोग पे और बोलते रहते हैं कि पासी तासी है, क्या करेंगे ना करेंगे, ज़बरदस्ती उन लोग बालू वोलू वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, कुकरा मोहल्ला में मेरा ज़मीन भगना का है। हरिदास सेमिनरी गया में शाला सिद्धि बाहा कार्यक्रम से संबंधित एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मौके पर संभाग प्रभारी शर्विंदु कुमार ने बताया कि शाला सिद्धि के तहत विद्यालय का मूल्यांकन होता है, जिसमें अंतः और बाहा दो तरह का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके तहत विद्यालय का डेटा ऑनलाइन लोड किया जाएगा। उसी लोड किए गए डेटा की स्थलीय जांच शाला सिद्धि के बाहा प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन टीम के द्वारा होगा। मौके पर डोभी बीआरपी अक्षय कुमार, डुमरिया बीआरपी प्रमोद कुमार के अलावा अन्य प्रखंड से आए बीआरपी और शिक्षक उपस्थित हुए। गया के नक्सल प्रभावित प्रखंड इमामगंज मुख्यालय स्थित बीआरसी परिसर में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह क्विज प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामसेवक राम की अगुवाई में विभिन्न विद्यालय के बच्चों के बीच हुआ, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी में मध्य विद्यालय गुड़िया के बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरा स्थान मध्य विद्यालय इमामगंज के बच्चे एवं तीसरे स्थान पर मध्य विद्यालय दुभल और मध्य विद्यालय करासन कला के बच्चों ने प्राप्त किया। जो हासिल हुए हैं वो मध्य विद्यालय इमामगंज के बच्चे हैं, तृतीय स्थान पे मध्य विद्यालय दुभल और करासन के बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बैठना है वो प्रथम स्थान पे जो हासिल हुए हैं मध्य विद्यालय गुड़िया 9th के हैं, अस्मिता कुमारी जो 10th के हैं। दूसरा में बच्चा बैठेगा मध्य विद्यालय कोसमाही का कोसमा एससी का विज्ञान मेला सह क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो क्षेत्र से विद्यालय के बच्चे चयन होकर विद्यालय स्तर से प्रखंड संसाधन केंद्र इमामगंज में आए हैं। इन प्रखंड संसाधन केंद्र से एक मेला का आयोजन किया गया है,
जिसमें लगभग 25 विद्यालय के बच्चे हाई स्कूल के और 66 मिडिल स्कूल के बच्चे जो है इसमें भाग लिए हैं। उनमें से मध्य विद्यालय गुड़िया के विज्ञान मेला में बच्चे जो है प्रथम स्थान पर हासिल किए हैं और क्यूज प्रतियोगिता होने जा रहा है। इसके उपरांत जो है बच्चों का चयन करके जिला स्तरीय भेजी जाएगी और जिला स्तर पे विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है इस चयन प्रक्रिया को राज्य स्तर पर भेजकर प्रोत्साहन दिया जाएगा बच्चों को। टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा तस्वीर संजय कुमार की है, जो पिछले रविवार से गुमशुदा हैं। इनकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष है और यह चनौती थाना के जमुना का रहने वाला है। आप दर्शकों से निवेदन है कि यह तस्वीर में दिख रहा बच्चा संजय कुमार अगर कहीं नजर पड़ता है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। परिजनों ने यह भी बताया कि इस बच्चे को पहुंचाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। रात 8:30 बजे मेरा बच्चा गुम हो गया है। घर में पढ़ने के लिए बोले, बच्चा पे कुछ डांट दुआ किए और बच्चा घर से लापता है। हमारा सभी भाई से निवेदन है ताकि मेरे बच्चा खोज के ले आ जाए, मेरे बच्चा को खोजा जाए। मेरा पूरी भारत नागरिक से निवेदन है कि मेरे बच्चा मिल जाए। उस जो बच्चा खोज के लाके दे दिया जाएगा, उसके 1100 रुपये का इनाम तौर पर दिया जाएगा। सर, बच्चे की उम्र और पहचान क्या है? बच्चे की उम्र 14 साल के लमसम में है, 14 से 15 का बीच में। और सभी लोग से तो मेरे यही आग्रह है, यही बच्चा है जो फोटो में दिख रहा, एक जमुने में ट्यूशन करता था, 9वीं क्लास में पढ़ता था बच्चा कुजापी जग्गूलाल में। और उसी आवर में बात बोले कि नहीं पढ़ा गया है तो डांट दबाव किए हैं, घर से निकल गया। घर मेरा ग्राम रामदासपुर जमुने के बगल में है। हम ट्रैक्टर चलाते हैं, से उसको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। जो भी इस बच्चे को मेरे भाई समझ करके, बच्चा समझ करके जो व्यक्तिगत है ज़्यादा अच्छा है। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।